शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। प्रत्येक जातक के पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार जब उसका अगला जन्म होता है तो उसी के अनुसार उसकी कुंडली का निर्माण होता है। अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो शुभ योगों का निर्माण लेकर के वह जातक उत्पन्न होता है। अगर उसने कोई बुरे कर्म या गलत कर्म किए हैं तो वहीं पर अशुभ योगों का भी निर्माण होता है। तो आज का जो विषय मैं लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि पंच महापुरुष योग क्या होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अगर किसी जातक की कुंडली में पंच महापुरुष योग में से कोई भी एक योग बनता है तो उस योग का उसको क्या फल मिलता है। अक्सर देखा गया है मोस्टली ये जो इस तरह के जो योग हैं काफ़ी कुंडलियों में देखने को आपको मिल जाते हैं, लेकिन जिस तरह से अगर आप उन योगों को समझते हैं क्या ये योग उसी प्रकार के होते हैं या नहीं होते हैं, कौन से ग्रह का कहाँ पर होना पंच महापुरुष योगों के अंतर्गत आता है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और शुरू करते हैं पंच महापुरुष योगों के बारे में हम जानते हैं। हालांकि कुंडली में देखा जाएगा तो बहुत सारे योग बताए गए हैं, जिसमें से जो कुछ योग बनते हैं जिसमें से मंगल है, बुध है, जो शुभ शुभ ग्रह हैं, मंगल है, बुध है, शनि है, शुक्र है, गुरु है। अगर इन ग्रहों के अनुसार देखा जाएगा तभी जाकर के जो है पंच महापुरुष योगों का निर्माण होता है। पहले तो आप इन चीज़ों को ये जान लीजिए कि ये मैंने कुंडली का जो चक्र बनाया है, ये जो पहला भाग होता है इसको हम लग्न कहते हैं। और ये तीनों और इन चारों को मिला के 1, 4, 7, 10, इन चारों को अगर मैं यहाँ पर कहूँगी केंद्र, तो ये केंद्र कहलाते हैं। सिर्फ नंबर 1 का जो होता है ये केंद्र में भी आता है और लग्न में भी आता है। तो सबसे पहला जो पंच महायोग पुरुषों में जो योग बनता है, जो पहला योग होता है जिसको हम कहते हैं रोचक योग, उसका निर्माण कैसे होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर मेष राशि होती है। तो अगर किसी की भी कुंडली में 1 नंबर में अगर मंगल लिखा हुआ है, यानी मेष का अगर मंगल बैठा हुआ है, या फिर वृश्चिक यानी 8 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और तब मंगल बैठा हुआ है, या फिर मकर राशि का होकर के मंगल बैठा है, क्योंकि मेष की 2 राशियाँ होती हैं, मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, वृश्चिक और मेष, और वो उच्च राशि जो होती है वो मकर राशि होती है। तो लगन में अगर 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर लिखा है और यहाँ पर अगर आकर के मंगल बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली में रोचक योग बनता है। अब दूसरा आ जाता है मिथुन कन्या बुध वालों के लिए। या मैं सोच रही हूँ कि सभी को एक साथ बता देती हूँ, या मैं धीरे धीरे करके बताती हूँ कि रोचक योग जब बनता है तब क्या फल मिलता है। तो सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं कि रोचक योग अगर किसी की कुंडली में बना हुआ है तो ऐसे जातकों का स्वभाव कैसा होता है और उससे जो है उस जातक को क्या फल मिलता है। जो भी व्यक्ति इस योग में पैदा होता है, रोचक योग में पैदा होता है, अगर आप उसका चेहरा देखते हैं तो थोड़ा भारी और भरा हुआ चेहरा आपको दिखाई देगा। ऐसे लोग बहुत ही साहसी होते हैं क्योंकि मंगल साहस का कारक है, परंतु साथ ही साथ वो क्रोधित भी होते हैं, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। किसी भी प्रकार के वीरता भरे कार्य करना उनको बहुत पसंद है। उनका अगर आप शरीर देखेंगे तो बहुत ही दृढ़ होता है, एक गठीला शरीर होता है उनका। और ऐसे लोग शत्रुओं को जो है परास्त करने वाले होते हैं, लेकिन इन लोगों में सबसे बड़ी एक कमी ये रहती है कि इनके अंदर घमंड या अभिमान बहुत अधिक होता है। ऐसे व्यक्ति अभिमानी प्राकृतिक होने के कारण जो है कई बार इनके घमंड के कारण इनको बहुत अधिक मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग देखा जाए तो सेनापति होने तक का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे सेनापति होने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी आर्मी में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सेनापति बनाया गया। यहाँ पे सेनापति होने का अर्थ होता है कि ऐसे लोग किसी ऊंची पोस्ट पर, ऊंची पदवी पर रह करके कार्य करते हैं। इनका गुण और ये अपने ही गुणों के कारण ये काफ़ी कीर्तिमान हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। और ये कोई भी प्रकार का, खासकर जो है मंगल से संबंधित अगर इस प्रकार का व्यापार इत्यादि करते हैं तो इनको फायदा मिलता है। तो ये हो गया रोचक योग वालों का, जिनका भी रोचक योग बनता है। तो ऐसे लोग जो हैं इस प्रकार के होते हैं, ये प्रकार के कार्य वो कर सकते हैं। अब आ जाता है बुध ग्रह को लेकर के चलते हैं। तो बुध ग्रह का जो अब ये जैसे लगन है, ये लगन ही है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं बुध ग्रह की दो राशियाँ होती हैं, एक होती है उसकी कन्या राशि, एक होती है मिथुन राशि, दूसरी होती है कन्या राशि। अगर ये तीनों राशियाँ जो अगर ये मिथुन राशि और कन्या राशि में अगर बुध ग्रह बैठा हुआ है और बुध ग्रह जो है यानी आपके यहाँ पर या तो 3 नंबर हो या फिर 6 नंबर हो और यहाँ पर बुध आकर के बैठा हुआ है, तो ये आपका योग बन जाता है भद्र योग। और भद्र योग में अगर आप देखते हैं तो ये वाला योग भी शुभ योग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुध ग्रह अकेला होकर के अगर यहाँ पर बैठता है तो भी जातकों को बहुत अच्छा शुभ फल इससे मिलता है। देखने में जो जातक होता है वो राजकुमार के जैसा होता है। आपको जितने भी योग मैं बताऊंगी उसमें सिर्फ आपको ये देखना है, ये वाले योग या तो वो उच्च राशि में हो या फिर अपनी ही राशि में बैठे हुए हों। तो ऐसा जातक जब भी पैदा होता है तो उस योग यानी इस लगन में 3 नंबर 6 नंबर में और लगन में आकर के अगर बुध बैठा हुआ है तो ऐसा जातक भद्र योग में पैदा होता है। ऐसे जातक की बुद्धि बहुत ही कुशाग्र, बहुत तेज, बहुत बुद्धिमान होता है और इसकी बुद्धि ऐसी वैसी नहीं कि गलत कार्य में जाने वाली, शुद्ध बुद्धि का मालिक होता है। बशर्ते एक है कि लगन के ऊपर किसी क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो। अगर एक से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि कोई भी मैं आपको योग बता रही हूँ उसमें एक या एक से अधिक अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो वो और अधिक शुभ फल देने लगता है। वहीं पर एक या एक से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो वहीं पर वो शुभ ग्रह होने के बावजूद और शुभ योग बनाने के बावजूद भी वो उतना शुभ फल नहीं दे पाते हैं। तो आपको ये भी देखना होगा। ऐसे जातकों का जो अगर आप हील डोल देखेंगे एकदम राजकुमार के जैसे होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, उनका शरीर बहुत सुंदर होता है, वस्त्र पहनने का सलीका उनको बहुत अच्छा आता है, कैसे रहन सहन है, साफ होकर के रहना, डेली स्नान करना, अपने आप को जो है बना ठन के रखना, ऐसे लोगों को अक्सर आप देख सकती हैं। ऐसे लोग विद्वान होते हैं और ऐसे लोगों की अगर आप प्रशंसा करें इनको बहुत अधिक खुशी भी मिलती है। स्वभाव में ये चंचल होते हैं, भाषण देने में बहुत ही चतुर होते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इतना अच्छा मधुर भाषण देते हैं या ऐसी बातें करते हैं कि लोग उन बातों को सुनते ही चले जाते हैं। तो ऐसे लोग सुंदर होने के साथ मधुर भाषी और चतुर भी बहुत होते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा अगर आप देखेंगे तो वैभवशाली संपन्न परिवार में उत्पन्न होते हैं और ऐसे लोगों को राजा के समान अर्थात उच्च पदवी भी अवश्य मिलती है और ऐसे लोग एक अच्छा स्टेटस लेकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए कहा गया है अगर आप अपना अगला जन्म ठीक करना चाहते हैं तो इस जन्म में अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो डेफिनेटली अगला जन्म आपका संवर जाएगा। अब आ जाता है अगला योग। अगला योग बनता है पंच महापुरुषों में से मैं 2 योग बता चुकी हूँ। अब आता है तीसरा योग। अगर यहाँ पर 4 नंबर, 9 नंबर या 12 नंबर, यहाँ पर 12 नंबर हो और यहाँ पर गुरु आकर के बैठा हो, कर्क में गुरु उच्च का होता है, धनु और मीन राशि गुरु की अपनी राशि होती है। तो गुरु अगर यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, धनु में हो, मीन में हो, कर्क का हो करके यहाँ बैठा हो, तो इस वाले योग को हम कहते हैं हंस योग। जो हंस योग होता है यह बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि गुरु अगर उच्च राशि में बैठा है तो गुरु जो है शुभ ग्रहों में से सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाने वाले में से ग्रह है। ये जो ग्रह होता है, इस प्रकार के जो जातक होते हैं, अगर आप देखेंगे हंस योग वाले जितने भी जातक होते हैं बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्वभाव के कोमल होते हैं और उनके अगर आप जब वो जातक पैदा होते हैं उस समय अगर आप उनके हाथों और पैरों की बनावट देखेंगे तो एकदम शंख के जैसे उनकी बनावट होती है, कमल के समान उनकी मुस्कान होती है। और अगर कई बार देखेंगे तो उनके हाथों पे भी है एक मछली का निशान या कोई अंकुश का निशान, इस प्रकार से जो है चिन्ह उनके हाथों में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसे लोग जितने भी होते हैं उनका शरीर अगर आप देखते हैं तो ऐसे लोगों का शरीर, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, केंद्र में आकर के बैठा हुआ गुरु जो है, एक चीज़ गुरु के बारे में जरूर बताई गई है कि स्थान हानि करो गुरु, चाहे गुरु अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो, क्योंकि पूरे नव ग्रहों में इतना भारी ग्रह है कि जिस भी जगह पर वो जाता है तो वहाँ पर उस जगह को वो दबा देता है। और उससे होता क्या है कि उस जगह का, जिस जगह में वो बैठा है उस जगह पे वो फल देता तो है, लेकिन उतना फल नहीं मिल पाता है जितना अधिक फल इसका जो है दृष्टियों का इनका होता है। और इनकी दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पड़ती हैं अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का भी अगर आप देखेंगे तो उन लोगों को जो है शत्रुओं को हराना, पछाड़ना
या मारने के बराबर इनके अंदर शक्ति होती है। इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनके पास इतनी ग्रहों की पावर ही इतनी अधिक होती है कि लोग ना चाहते हुए, अगर चाहते हुए भी इनके शत्रुता रखना चाहेंगे तो भी शत्रुता रख नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शत्रु ही अपने आप ही मुँह की खाने लगेंगे। इनका जो आधा भाग जो दिमाग होता है, जो बुद्धि होती है, वो कुशाग्र होती है, बहुत तेज होती है। और बहुत तेज बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा संभल करके कदम फूंक कर रखने वाला होता है। तो अपनी कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल करने के कारण जो है ये लोग अपनी ऊंची प्रतिष्ठा, मान मर्यादा तक व्यतीत मतलब उनको मिलती है, एक अच्छी पदवी होती है, लोगों के अंतर्गत इनका जो है मान सम्मान बहुत अधिक होने वाला होता है। पर ऐसे लोगों में एक कमी जरूर होती है कि ये खाने के बहुत शौकीन होते हैं और बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। और परंतु इनको जो भी खाना खाना है, इनको एक लग्जीरियस खाना, मतलब जिसमें जो उत्तम भोजन जिसको आप कह सकते हैं, इस प्रकार का जो है इनको बहुत पसंद होता है। और ऐसे लोग अच्छे और बुरे की पहचान करना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोगों की प्रशंसा सिर्फ इसलिए नहीं करते कि इन्हें अपना उल्लू सीधा करना है। इनको पता है कि जिसकी वो प्रशंसा कर रही हैं क्या सचमुच में वह व्यक्ति प्रशंसा के लायक है सॉरी या नहीं है। तो इसीलिए गुरु, जहाँ केंद्र में बैठा हुआ गुरु बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। अब आ जाता है अगला। तो अभी तक मैं आपको जो है 3 योगों के बारे में बता चुकी हूँ। अगला योग है, चौथा योग है। चौथे योग को जो हम बोलते हैं उसको बोला जाता है मालव्य योग। मालव्य योग के लिए जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर में अगर जो है शुक्र आकर के बैठा हुआ है, यहाँ पे भी, या ये शुक्र केंद्र में तीनों जगह, इन चारों जगहों पर, लगन में भी आगे बैठा हुआ है तब भी ये मालव्य योग बनेगा। अगर यही शुक्र इस चारों केंद्रों में कहीं पर भी आकर के बैठा हुआ है, इन दोनों राशि, तीनों राशि में, वृष का शुक्र हो, तुला का शुक्र हो या मीन का शुक्र हो, अगर यहाँ पर आकर के बैठ जाता है, केंद्र में बैठता है या लगन में बैठता है, तो ऐसे योग को हम मालव्य योग बोलते हैं। और खासकर अगर वो केंद्र में आकर के बैठता है और लगन में आकर के बैठता है तो ऐसे जातक देखने में बहुत सुंदर होते हैं। उनके नए नक्श फीचर इतने सुंदर होते हैं कि आप उनको निहारते ही रह जाएंगे। लेकिन इन लोगों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोग अन्य लोगों के ऊपर, अगर फीमेल है तो पुरुषों के प्रति ज़्यादा जल्दी आकर्षित हो जाएगी, और अगर मेल है तो स्त्रियों के प्रति उसको बहुत जल्दी आकर्षण हो जाता है। इसमें एक सबसे बड़ी बात यही की बताई गई है मालव्य योग में कि शुक्र इसके स्वामी होते हैं। और शुक्र जो है हमेशा ये कहते हैं कि अगर जो भी नारी हो या जो भी पुरुष हो, जिसका भी ये योग बनता है, अगर वह अपने धर्म पर कायम नहीं रहते हैं, अगर वे व्यभिचारी बन जाते हैं, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ वो संबंध बना करके रखते हैं, तो ऐसे लोग चाहे वो कितना भी बड़ा योग लेकर के पैदा क्यों ना हो, शुक्र उनको बख्शता नहीं है और ऐसे लोगों को जो है अनायास मृत्यु भी हो जाती है। तो मालव्य योग एक बहुत शुभ योग है, लेकिन कहीं ना कहीं योग खतरनाक भी है। और ये योग तब बहुत अधिक शुभ काम करता है अगर इसके नीचे जो है कोई शुभ ग्रह आकर के बैठा हुआ होता है। मान लीजिए यहाँ पर आकर के चंद्रमा शुक्ल पक्ष का या पूर्ण चंद्रमा आकर के जो है शुभ चंद्रमा बैठा हो, बुध यहाँ पर बैठा हुआ हो, गुरु यहाँ पर बैठे हुए हो, बुध यहाँ पर, तो इस तरह से जो मैंने शुभ ग्रह बताए हैं, अगर ये 3 या 4 शुभ ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर यहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग जो हैं दौलत से खेलने वाले होते हैं। उनके पास अपार दौलत होती है, उनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ही लग्जीरियस होता है, बहुत उनको रहना सहना, उनको उनके कपड़ों का जो पहनावा होता है, उनका घर, वो इस प्रकार से रिच फैमिली जिस तरह से राजा रहता है उस प्रकार के अपना जीवन में व्यतीत करते हैं। शर्त एक है कि उनको अपना धर्म कायम रखना है। ऐसे लोग हमेशा अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक धैर्यवान होते हैं, उनका जो शरीर होता है पुष्ट शरीर होता है और उत्तम भोजन करने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, प्रशंसा सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है, शांत चित्त वाले होते हैं। ऐसे लोगों को जितने भी जो जातक होते हैं, अगर इस ग्रह के ऊपर अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो चाहे पुत्र हो, स्त्री हो, इन सब से उनको बहुत अच्छा सुख मिलता है। संतान से भी हमेशा उनको सुख मिलता है, सदैव धन की वृद्धि उनके पास होती रहती है। यशस्वी होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे व्यापारी भी होते हैं। अगर ये यातायात से संबंधित या वाहन से संबंधित कोई भी अच्छा सा बिजनेस करें, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करें, तो इन लोगों को बहुत अधिक फायदा होता है। और ये लोग बोलने में भी बहुत अधिक चतुर होते हैं, वाणी इनकी बहुत अधिक मीठी होती है और अपने जाल में कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए इनको बहुत अच्छे से आता है। तो ये हो गया 4 ग्रह। अब मैं आपको लास्ट बताती हूँ जो बनता है शनि के कारण जो योग बनता है।
शनि के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर शनि अगर यहाँ पर तुला राशि का बैठा हो, मकर राशि का बैठा हो, कुंभ राशि का बैठा हो, अगर ये लगन में आकर के बैठा है या फिर वो चतुर्भाव, सप्तम भाव या दशम भाव, यहाँ पर आकर भी अगर शनि बैठा हुआ है तो ऐसे योग को बोला जाता है शश योग। और कई बार लोग जो है एक से अधिक योग को लेकर के भी पैदा होते हैं। इस प्रकार का जो शश योग होता है ये बहुत ही सुंदर योग होता है। जो भी मैंने अभी तक आपको 5 योग बताए हैं, अगर इन 5 योग में से कोई भी व्यक्ति किसी भी एक योग में भी उत्पन्न हुआ है तो उसका जो स्वरूप होता है, उसका जो भाग्य उदय होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। पर बशर्ते मैंने आपको यही कहा है कि वहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि और अधिक हो जाती है तो वह योग जो है बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। तो शश योग में जो भी व्यक्ति पैदा होते हैं वो अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, लोग उनकी बातों का लोहा मानते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं वो किसी गांव के सरपंच या मालिक हो सकते हैं, राजा के समान हो सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं बहुत सारे मनुष्यों का पेट पालने वाले होते हैं। आपने देखा होता है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग मजदूर आकर के काम करते हैं। तो ऐसे लोग मजदूरों के द्वारा ही अपना उद्धार, अपना जो है अपने आप को ऊंचाई तक लेके जाते हैं। कुछ पदवी पर रह कर के काम करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं बहुत अधिक बलवान होते हैं और ऐसे लोग अच्छे अच्छे कार्यों में काम करने के लिए हमेशा लायक रहते हैं। इनको बुरे काम पसंद नहीं आते, अन्याय इनको पसंद नहीं आते। लेकिन इन लोगों में सबसे बड़ी बात ये है कि इनको अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है और ख़ासकर दूसरे लोग अगर इनकी तारीफ करें तो ये गदगद हो जाते हैं। किंतु सच योग में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति का जो अगर आचरण अगर आप देखेंगे तो उतना अधिक अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इनमें क्रोध की भावना बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं स्त्रियों के प्रति ज़्यादा आसक्त रहने वाले होते हैं। स्त्रियों में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मालव्य योग के बारे में बताया, इसी प्रकार ये अगर पुरुष है तो वो स्त्रियों के प्रति, स्त्री है तो पुरुषों के प्रति इनका लगाव बहुत अधिक होगा। और यहीं पर अगर उन्होंने चरित्र का निर्माण सही नहीं किया तो आगे चल के इनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसे लोग अगर अपने एक नारी सदा ब्रह्मचारी वाला अगर पालन करके चलेंगे, नियम पालन करेंगे तो ऐसे लोग धनी और सुखी भी होते हैं। उन्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। और ख़ासकर जो निम्न वर्ग, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ मिलकर के अगर ये रहते हैं, कार्य करते हैं तो ये कई सारे लोगों का पेट पालने वाले तक भी बन जाते हैं। तो ये था 5 महापुरुषों का योग। अब मैं आपको जो सबसे बड़ी मेन चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि जितने योग मैंने अभी आपको बताए हैं, चाहे वो मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, इनमें से ये चीज़ ध्यान रखिए, केंद्र में आकर के अगर ये अपनी स्वय राशि में या उच्च राशि में हो करके केंद्र में बैठे हैं तभी ये 5 योग बनेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे बुध जो है कर्क का आके बैठ गया या मेष का आकर के बुध यहाँ पर बैठ गया तो वो शायद उनका पंच महायोग में वो चीज़ नहीं आएगी। साथ ही साथ चंद्रमा को भी आपको देखना पड़ेगा कि लगन से जो चंद्रमा है वो भी शुभ है कि नहीं है। 5 ग्रहों, जो भी 5 ग्रह हैं, अगर ये अपनी उच्च राशि में आकर के बैठ जाते हैं, जैसे मैंने कहा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये उच्च राशि में आकर के अगर यहाँ पे बैठे हैं या केंद्र में बैठे हैं तो सबसे अधिक ये जो योग है बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाता है। और ऐसा योग जो है केंद्र में अगर बैठा है तो ऐसे लोगों के पास बहुत बड़ा साम्राज्य है। यानी आप कह सकते हैं कि उनके पास बहुत सारा ज़मीन होती है, एकड़ एकड़ ज़मीनों के वो मालिक होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं और कहने बहुत लोगों को जो है उनकी सराहना की जाती है और लोग जो है उनके आगे पीछे जो है काम करने वाले हर जगह उनका जो है कहीं ना कहीं रुतबा बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के होता है। लेकिन एक चीज़ आप मनुष्य को इन ऐसे योग जिनके भी ये योग हैं, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये योग तभी तक भी कार्य करेंगे जब तक इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती रहेगी तो बहुत ही अधिक आपको सुख मिलने वाला है। यदि इसी तरह की जो मैंने योग बताए हैं कि यदि ये योग किसी व्यक्ति के पास अगर एक योग बनता है, इन 5 महापुरुष योगों में अगर एक योग बनता है तो ऐसा आदमी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला होता है। अगर 5 महापुरुषों में से 2 योग इस व्यक्ति किसी भी जातक के बन जाते हैं तो ऐसा जो मनुष्य होता है वो बहुत ही अधिक जो है धैर्यवान होता है, भाग्यवान होता है, बल्कि कह सकते हैं कि वो राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है। अगर किसी की कुंडली में यही 3 योग बन जाते हैं तो ये राजा के समान तो होता ही होता है।
साथ में यहाँ पे राजा का अर्थ ये नहीं है कि आप राजा मतलब किसी बड़ी कंपनी का मालिक होता है, ये उस कंपनी में CEO होते हैं, एक ऊंची पदवी वाले होते हैं, इनके नीचे बहुत सारे लोग काम करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनकी सेवा करने वाले होते हैं। घर में भी इनकी बहुत अच्छा उनका जो घर होता है, परिवार होता है, वो बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे हर चीज़ की सुख सुविधा, चाहे वो गाड़ी हो, नौकर हो, चाकर हो, बंगला हो, हर चीज़ इनके पास प्राप्त होती है। अगर 4 योग किसी की कुंडली में इस प्रकार के बन जाते हैं तो ऐसे योग राजा जो है, ऐसा व्यक्ति जो है राजा की जगह महाराजा तक बन जाता है। जिस तरह से अगर आप बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं, आप सुनते हैं तो इनकी कुंडलियों में अक्सर इस प्रकार के 2 या 3 या 4 योग पाए जाते हैं। और जिसकी की भी कुंडली में अगर रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग या शश योग, ये 5 योग अगर किसी की कुंडली में एक बार मतलब जातक की कुंडली में अगर बन जाते हैं तो इससे उत्तम योग किसी और कुंडली का नहीं होता है। और ऐसा जातक राजाओं का राजा होता है। यहाँ पे राजाओं का राजा का अर्थ ये है कि यहाँ पूरे विश्व पे जो राज करने वाला होता है, इस प्रकार के जिनके योग होते हैं वो राजाओं का राजा कहलाता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि 5 के 5 योग उनकी कुंडली में बनते हैं, लेकिन जिनके होते हैं वो राज करते हैं। तो ये थे आज के 5 महापुरुष योग। आप भी अपनी कुंडली निकालिए और इन योगों को देखिए कि इनमें से कौन सा योग आपकी कुंडली में बन रहा है और आने वाला भविष्य आपका कैसे रहने वाला है। आप जो भी मैंने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आप कुछ और अधिक पूछना चाहते हैं कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं आपको रिप्लाई दूँगी और जो आगे की टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आपको बता दूँगी। तो आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।